नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आपका स्वागत है हमारी क्लास यूपी ट्रिपल एस सी पैट बायोलॉजी की इस बेहद महत्वपूर्ण क्लास में। बच्चों, आज की हमारी क्लास कोई ऐसी क्लास नहीं है जिसमें सिर्फ आपको बायोलॉजी के टॉपिक्स पढ़े जाएंगे। आज हम प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस के माध्यम से यह समझेंगे कि परीक्षा में बायोलॉजी से सवाल किस तरह से पूछे जाते हैं और किन किन टॉपिक्स से बार बार प्रश्न आते हैं। और ध्यान रखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सिर्फ एक पुराना सवाल नहीं होता बल्कि आने वाले सवाल का संकेत भी हो सकता है। इसलिए मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस क्लास को बीच में छोड़कर मत जाइएगा, क्योंकि आगे बढ़ते बढ़ते हम ऐसे प्रश्नों और कॉन्सेप्ट पर पहुंचेंगे जिन्हें आपकी पैट परीक्षा के लिए बिल्कुल नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। आप बस एक काम कीजिए, कॉपी और पेन लेकर बैठ जाइए। हर महत्वपूर्ण प्रश्न को ध्यान से समझिए और खुद से आंसर करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि हमारा लक्ष्य सिर्फ बायोलॉजी पढ़ना नहीं है। हमारा लक्ष्य है पैट के पेपर में बायोलॉजी के प्रश्न को देखकर तुरंत पहचान लेना कि इसका सही उत्तर क्या होगा। तो चलिए बच्चों, बिना समय बर्बाद किए शुरू करते हैं यूपी ट्रिपल एस सी पैट बायोलॉजी के सबसे महत्वपूर्ण और प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन, और देखते हैं कि परीक्षा ने हमें अब तक क्या क्या पूछा है। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है हमारा कि नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभियान मतलब कि हमारा एक तो पहला वाक्य दे रखा है, आपको एक क्वेश्चन दे दिया है, फिर आपका उस क्वेश्चन या उस वाक्य के अनुसार आपका उसका कारण भी बताया है। ठीक है, क्या कारण भी बताया गया है उसका, कि वो जो ये क्वेश्चन दे रखा है क्या ये इस क्वेश्चन के अनुसार ये कारण है या नहीं, आपको ये बताना है। ठीक है, तो आपको जो दे रखा है, इसने बोला है कि उभयचर ऑक्सीकृत तथा ऑक्सीकृत जो ब्लड होता है और अनऑक्सीकृत जो ब्लड मतलब कि ऑक्सीकृत नहीं होता उसको बोलते हैं अनऑक्सीकृत रक्त के मिलने को सहन कर सकता। कौन सा ऐसा उभयचर प्राणी है जो ऑक्सीकृत और ऑक्सीकृत और अनऑक्सीकृत मतलब कि जो ब्लड ऑक्सीकृत नहीं होता है, ऑक्सीजन वाला नहीं होता है, जो दोनों प्रकार को एक ही निले में मतलब कि मतलब कि सहन कर सकते हैं। तो आपको उभयचर बताना है और उस उभयचर का एक कारण होता है कि वह उभयचर दो कक्षीय हृदय वाले प्राणी होते हैं। ये आपको बताना है, क्या इनमें से ये दोनों बातें ठीक है या नहीं, आपको ये बतानी है क्या ये सही है या ये सही है, इसके अनुसार ही सही है या नहीं। तो प्यारे बच्चों, मैं आपको बता दूं, जो हमारा ये जो क्वेश्चन है, उभयचर ऑक्सीकृत और अनऑक्सीकृत रक्त से मिलने वाले को सह सकते हैं, तो एक उभयचर ऐसा है जो ऑक्सीकृत और अनऑक्सीकृत ब्लड जो है वो सहन कर सकता है, लेकिन वो तीन कक्षीय वाला होता है। ठीक है, तीन कक्षीय हृदय वाला होता है, जो उसकी हार्ट वो होती है हमारा वो थर्ड मतलब कि तीन कक्षीय वाला होता है, ना कि दो कक्षीय वाला। तो हमारा ऑप्शन जो ए है, हमारा ऑप्शन ए वो बिल्कुल राइट है, लेकिन ऑप्शन जो 2 है वो गलत है। तो हमारा इस प्रकार से देखा जाए ऑप्शन ए गलत है, जो कि हमारा सही है, ये नहीं हो सकता। अभियान ए और अभियान कारण दोनों सत्य हैं, जो कि ये भी नहीं हो सकता। अभियान ए सत्य है, मतलब कि हमारा ये बात सत्य है, परंतु कारण आर गलत है। हाँ, उभयचर दो कक्षीय हृदय वाले प्राणी है, जो कि गलत है। हमारा मेढक एक ऐसा प्राणी है जो तीन कक्षीय होता है। ठीक है, तीन कक्षीय होते हैं, और ये दो कक्षीय नहीं तीन कक्षीय वाले होते हैं उभयचर, और दो कक्षीय प्राणी नहीं होते तीन कक्षीय वाले, जो कि हमारा गलत है। तो ऑप्शन सी जो है हमारा बिल्कुल राइट है। अभिकथन ए सत्य है। उभयचरों जैसे कि मेढक का हृदय तीन कक्षों, दो अलिंद एक निलय वाला होता है। एक ही निलय में ऑक्सीकृत एवं अनऑक्सीकृत रक्त आंशिक रूप से मिश्रित होता है। ठीक है, और जिसे उनका शरीर सहन कर लेता है। ठीक है, मतलब कि जो हमारे मेढक होते हैं तीन कक्षीय वाले होते हैं, उनके तीन कक्ष होते हैं, हृदय के तीन कक्ष,
और ये जो हमारे होते हैं दो तो अलिंद होते हैं, ठीक है, एक 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 कक्ष मतलब कि दो अलिंद वाले कक्ष होते हैं और एक नीले वाला कक्ष होता है। इसी नीले वाले कक्ष में क्या होता है, ऑक्सीकृत और अनऑक्सीकृत रक्त आंशिक रूप से मिश्रित होते हैं, और जो कि जो उनका शरीर को ना उनका शरीर सहन कर लेता है। और हमारा जो दो कक्षीय, अब हमारा जो कारण है गलत है, जो कि गलत है। दो कक्षीय हृदय, एक अलिंद एक निलय, इसका मतलब ये हो गया दो कक्षियों का, एक निलंद होगा और एक हमारा अलिंद होगा, निलय होगा, जो कि मछलियों की विशेषता होती है, ना कि जो उभयचरों की होती है, ना कि उभयचरों की होती है। और हमारी जो व्याख्या एक है वो इसका सही नहीं करता है, ठीक है। हमारा ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। आगे की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट आगे की ओर क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा स्तनधारी अंडे देता है, मतलब ऐसा कौन सा प्राणी है, स्तनधारी है, जो स्तनधारी अंडे देता है, ठीक है। ये स्तनधारी, आपको मैं बता दूं, ये स्तनधारी हमारा अंडे भी देता है और साथ दूध भी देता है। ये एक ऐसा प्राणी है जो जल में रहता है, और लेकिन जो इसकी चोंच होती है ना, बत्तख जैसी होती है। कैसी होती है? बत्तख जैसी होती है इसकी चोंच। और जो ये वाला जो होता है, इसका हिस्सा मतलब कि एक दूसरा प्राणी जैसा लगता है, और जो इसका मुंह, जो उसकी चोंच होती है वो बत्तख जैसी होती है, लेकिन ये पैर भी होते हैं ना, वो बत्तख जैसे पैर होते हैं उसके, लेकिन पानी में तैरता रहता है। तो ये जो प्राणी है, एक स्तनधारी है जो अंडे देता है। लेकिन आपको पता होगा स्तनधारी अंडे नहीं देते, लेकिन ये एक ऐसा स्तनधारी है जो कि अंडे देता है, ठीक है। उसका नाम है हमारा एकेडिना प्लेटिपस, जो स्तनधारी है जो अंडे देता है। ऐसे स्तनधारी को हम अंडे देते हैं, मोनोट्रिम्स कहलाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। हमारे अकेडिना इसका राइट आंसर है हमारा। आगे की ओर बढ़ते हैं। मानव सदृश लघुत्तम कपि है, मतलब कि जो मानव सदृश लघुत्तम कपि कौन सा है, आपको इसमें से बताना है कि गिब्बन है, चिंपैंजी है, गोरिल्ला है और मतलब कि औरंग उटान है। तो प्यारे बच्चों, आपको बताना है इसमें से कौन सा है। तो प्यारे बच्चों, मैं आपको बता दूं, जो मानव दर्शन मतलब कि लघुत्तम कपि, ठीक है, कपि का मतलब होता है बंदर। तो आपको इनमें से बताना, जो बंदरों की जो इनमें से जाति है, इनमें है, वो कौन से हैं। मानव सदृश लघुत्तम कपि मतलब कि बंदर है, तो गिब्बन है, गोरिल्ला है, चिंपैंजी है, औरंग उटान है। तो मैं आपको बता दूं, जो बंदरों की प्राणी जगत में होमिनोइडिया महापरिवार है, ठीक है, महापरिवार की एक सदस्य जानवर जातियों को कहा जाता है, ठीक है। जो इनकी दो शाखाएं होती हैं, किसकी? होमिनोइडिया की दो शाखाएं हैं, और उसमें जो दो शाखाएं, एक हीन कपि होता है, हीन कपि की शाखा है एक हीन कपि, और दूसरी शाखा है महाकपि, ठीक है। एक तो हमारी हीन कपि होती है और दूसरी होती है महाकपि। जो हीन कपि होते हैं ना, इनमें जो बंदर की जाति आती है, ये जो बंदर की जाति होती है वो तो जो बहुत छोटे लघुत्तम मतलब लघुत्तम आकार के कपि होते हैं, ठीक है। जो लघुत्तम आकार के कपि होते हैं, लघुत्तम आकार के बंदर होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? हीन कपि बंदर, ठीक है। जैसे कि इसमें जो बंदर आते हैं वो गिब्बन आते हैं। कौन सा आते हैं? गिब्बन। अब महाकपि शाखा है, महाकपि में जो बंदर आते हैं वो बड़े आकार के और मानव नुमा होते हैं, जैसे मानव के जैसे लगते हैं, ठीक है, मानव आकार के बंदर होते हैं। अब जैसे कि मैं आपको बता दूं, चिंपैंजी दिखा है तो वो कैसे लगते हैं आपको? मानव सदृश होते हैं। कैसे होते हैं वो? मानव सदृश होते हैं, लेकिन इनका आकार कैसा होता है? बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है, ठीक है। चिंपैंजी जो होते हैं हमारे बहुत आकार के होते हैं। गोरिल्ला है, ठीक है, मनुष्य है और औरंग उटान है। मनुष्य भी एक बंदर है। तो आपको बताइए, मानव दृश्य है मतलब मानव दृश्य मतलब मनुष्य, ठीक है। और जो गोरिल्ला, मनुष्य और औरंग उटान है, ये एक ऐसे बड़े आकार के महाकपि जाति में आते हैं, महाकपि की शाखाओं में आते हैं। ये बड़े आकार के बंदर होते हैं। तो प्यारे बच्चों, मैंने आपको बता दिया। लघुत्तम कपि जो होते हैं हमारे, जो लघुत्तम मतलब कि छोटे आकार के होते हैं हमारे गिब्बन, और चिंपैंजी, गोरिल्ला और औरंगुटान, और मानव जो है हमारा, वो कौन सी उसमें हमारे आते हैं? महाकपि शाखा में आते हैं। कौन सी किसमें आते हैं? महाकपि शाखा में होते हैं। महाकपि शाखा में आते हैं ये तीनों के तीनों बंदर जो होते हैं हमारे, ठीक है, बड़े आकार के होते हैं। नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। नील गाय निम्नलिखित कुल में आती है, मतलब कि आपको बताना है जो नील गाय है हमारी, इनमें से गाय में, भेड़ में, बकरी में, हिरन में, जो इनकी ये जातियां हैं, ये कौन सी जातियों की आती है? जो नील गाय है कौन सी जाति में आती है, ये आपको बताना है। गाय की जाति में आती है, भेड़ की आती है, बकरी की आती है, हिरन की आती है। तो प्यारे बच्चों, मैं आपको बताता हूँ, नील गाय भारत में पाई जाने वाली विशाल और बहुत मतलब कि विशालतम मृग प्रजाति है,
कौन सी मृग प्रजाति? आपने देखा होगा खेतों में, मतलब ऐसी काफी जगहों में देखा होगा कि अचानक से नीलगाय आती हैं बिल्कुल, और वो कितनी प्यारी लगती है, वो झुंडों में रहती हैं और एका बना कर रहती हैं। उनका एक बार उनका जो एक मतलब कि जो एक मेल होता है हमारा, वो एक पूरे परिवार का एक मुखिया होता है, वो एक अलग होता है, वो काला काला से भी दिखता है, ठीक है, और बहुत अग्रेसिव वो भी नहीं होता, इतना अग्रेसिव नहीं होता, लेकिन जब परिवार में बात आती है तो वो भी अग्रेसिव हो जाता है, लेकिन वो उसका रंग थोड़ा डिफरेंट होता है। लेकिन नील गाय जो होती हैं उनमें जो नील गाय होती है उनका जो होती है ना, वो बिल्कुल ऐसा लगती है जैसे मिरग हो, जो कि मिरग जैसी लगती है, हिरन जैसी लगती है, और जो दौड़ती भी इस तरीके से हैं, भागती हैं, दौड़ती हैं, इस तरीके से जाती हैं, और उनका जब उनको देखते हैं तो लगता है जैसे हिरन है, छोटी छोटी होती है तो और भी प्यारी लगती है। तो जो नील गाय होती है भारत में पाई जाने वाली विशालतम मृग प्रजाति है। मृग उन जंतुओं को कहा जाता है जिनमें स्थायी सींग होते हैं, ठीक है। मृग कैसा होता है? मृग होते हैं उनमें जिनमें स्थायी सींग होते हैं, अर्थात हिरणों के श्रृंग भागों के समान नील गाय के सींग हर साल गिरकर नए सिर से नहीं उगते। मतलब कि जो नील गाय है उनके सींग हर साल गिरकर नए सिर से नहीं उगते हैं, ठीक है। तो जो हमारी नील गाय है वो हिरन की जाति में आती है, ठीक है प्यारे बच्चों, नील गाय हमारी हिरन की जाति में आती है। नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस जंतु में खुर नहीं पाए जाते? प्यारे बच्चों आपको बताना है को ऐसा कौन सा जंतु है जिसमें खुर नहीं पाए जाते? हिरण में नहीं पाए जाते, गीदड़ में नहीं पाए जाते, घोड़े में नहीं पाए जाते, जेबरा में नहीं पाए जाते। तो प्यारे बच्चों मैं आपको बताता हूँ, हिरण के भी जो पैर होते हैं उसके भी खुर होते हैं उसमें। जैसे कि आपने गाय देखी होगी, ठीक है, गाय के पैरों के खुर होते हैं, और भैंस देखी होगी तो भैंस के जो खुर होते हैं उसमें भी खुर होते हैं, भैंस के पैरों में भी होते हैं। और जेबरा भी एक घोड़े की प्रजाति है, घोड़े में भी हमारे खुर होते हैं। उसको आपको देखा उसमें नाल उसकी जो होते हैं हमारे, उसमें एक तरीके से नाल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जो घोड़े के पैरों में डाला जाता है जिससे कि पैर गर्म ना हो जाए उसके, और उसके पैरों जो खुर हैं वो खराब ना हो जाए। मतलब कि बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिव के लिए लगाते हैं उनके खुरों में, ठीक है, यहाँ पर लगाते हैं। आपने इस तरीके से देखा भी होगा, इस तरीके से यहाँ पर लगाते हैं, ठीक। ये आपने ऐसे पैर देखे होंगे, ये एक पैर हो गया, ठीक है, किसका? घोड़े का पैर है, इसमें आपने देखा भी होगा। तो ये घोड़े का पैर मान लो, और घिरल का मान लो, जेबरा का मान लो। लेकिन हमारा जो गीदड़ है, गीदड़ में क्या होता है? खुर नहीं पाए जाते। गीदड़ को छोड़कर शेष खुर वाले पशु हैं। गीदड़ कुत्ते के परिवार हैं, गीदड़ जो होते हैं हमारे कुत्ते के परिवार होते हैं, ठीक है, कैनेडिया बोलते हैं इसको, और कुत्ते के परिवार की प्रजाति है। सामान्य गीदड़ों का वैज्ञानिक नाम कैनिस आयरिस, मतलब कि जो कैनिस आयरियस है, कैनिस आयरियस है। गीदड़ों के पैर नाखून युक्त गुद्देदार होते हैं, मतलब कि जो उनके पैर होते हैं आपने भी देखा होगा, ठीक है। तो उनके जो पैर होते हैं इस तरीके से होते हैं। मैं बना नहीं पा रहा हूं ऐसे, समझ लो, ठीक है। हाँ, मतलब कि एक आपने देखे होंगे बिल्ली के पैर देखे होंगे, उस तरीके से बिल्ली के पैर भी होते हैं। तो बिल्ली के पैर के पंजे देखे होंगे, शेर के पंजे देखे होंगे। तो जो पैर होते हैं उनमें नाखून होते हैं, और उनके जो पैरों में गूदेदार होते हैं, ठीक है, ताकि वो अपने शिकार को आसानी से कर सके। तो नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑक्टोपस। ऑक्टोपस जो है एक संधिपाद है। क्या है? एक संधिपाद है, सूल चर्मी है, एक हेमिकॉर्डा है, या एक मृदु कब्जी है। तो प्यारे बच्चों मैं आपको बता दूं, जो ऑक्टोपस है ना, ऑक्टोपस एक हमारा एक मृदु कब्जी है। मोल्स क्या है? मतलब कि ऑक्टोपस एक मृदु कब्जी जंतु है, जिसे डेविल फिश, मतलब कि जो ऑक्टोपस है उसको डेविल फिश के नाम से जानते हैं। ये एक डेविल फिश की तरह काम करता है। यह एक सिफेलोपोड मोल्स जिसमें 8 मुखीय भुजाएं पाई जाती हैं। इसके सिर में मुख तथा 2 बड़े नेत्र पाए जाते हैं। इसके अलावा इसकी भुजाएं पर 2 पंक्तियों में चूसक पाए जाते हैं, ठीक है। तो इस जो उसकी भुजाएं हैं, बहुत सारी भुजाएं होती हैं, उसमें 2-2 चूसक पाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आगे की ओर पढ़ते हैं हम। सबसे बड़ा कैसोरिकी क्या है? ठीक है, ऑक्टोपस है, सेक्ड है, कोरल है, जेलीफिश है। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा है। तो प्यारे बच्चों, जो सबसे बड़ा एक कैसोरिक होता है, कैसोरिकी होता है, वो हम कोलोसल सेक्विड सबसे बड़ा कैसोरिक प्राणी है। यह अधिकतम 12 से 14 मीटर
तक लंबा हो सकता है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों देखो, ये जो कशोरी की है वो हमारा होता है बिना रीढ़ की हड्डी वाला। क्या बिना रीढ़ की हड्डी वाला एक प्राणी है। ये मैं आपको बता दूं, ये एक सामान्यतः जो होता है हमारा ऑक्टोपस जो होता है हमारा, ये ऑक्टोपस जो होता है बिल्कुल इसका ही एक बल है। तो ये दोनों, ये आपको ऐसा लगेगा जैसे ऑक्टोपस का एक प्राणी है, लेकिन ऑक्टोपस और ये जो हमारा कोलोसोल है वो दोनों एक दूसरे के विपरीत है। मतलब कि ये दूर के रिश्तेदार हैं एक, लेकिन लगते ऐसे हैं जैसे कि ये एक दूसरे मतलब कि ये ऑक्टोपस है, लेकिन ये ऑक्टोपस नहीं है, दूर रिश्तेदार है। ये अंटार्कटिका में गहरे ठंडे समुद्रों में रहता है ये। ठीक है, लेकिन जो इसके अंग होते हैं वो 10 होते हैं, लेकिन ऑक्टोपस में 8 अंग होते हैं, इसमें 10 अंग होते हैं। जो हमारे होते हैं इसमें 10 अंग होते हैं, इसमें दो जो 8 अंग होते हैं वो बिल्कुल ऑक्टोपस जैसे होते हैं, 2 अंग बिल्कुल अलग होते हैं। इसमें जो बिना रीढ़ की हड्डी वाला जो हमारा ये होता है बिल्कुल लचीला, बिल्कुल ऑक्टोपस जैसा होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, इसके मुंह पर एक चोंच जैसा, मतलब इसके मुंह में जो होता है, मुंह पर जो होता है वो चोंच की तरह एक हड्डी जैसा कठोर भाग होता है, लेकिन ऑक्टोपस में ऐसा नहीं होता। तो ये जो होता है 12 से 14 मीटर तक लंबा होता है। जो इसका वजन होता है 500 किलो, जो 500 किलोग्राम है उस, और 500 किलोग्राम के लगभग इसका जो वजन है वो इतना होता है। ठीक है, मतलब कि 1100 पाउंड के, ठीक है, तकरीबन इतना होता है। तो प्यारे बच्चों, ये आई थिंक ये समझ में आ गया हो। नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नांकित में कौन सा कीट नहीं है। मतलब आपको इनमें से बताना है कि इनमें जो हमारा खटमल है, घरेलू मक्खी है और मकड़ी है, मच्छर है, तो प्यारे बच्चों आपको इनमें से बताना है कि इनमें से कौन सा कीट नहीं है और कीट कौन कौन से हैं। तो प्यारे बच्चों मैं आपको बता दूं, देखो खटमल है, घरेलू मक्खी है, मच्छर है, ये तीनों को तीनों ये हमारे कीट है। क्या है, ये कीट है। लेकिन मकड़ी जो है ना, मकड़ी, मकड़ी एक ऐसी प्राणी है जो हमारा कीट में नहीं आता, ये हमारी कीट नहीं है। ठीक है, कीट मक्खी वगैरह जो होती हैं वो सब कीट होती हैं। खटमल भी कीट होता है, घरेलू मक्खी, मच्छर, ये सब कीट की प्राणी है। मकड़ी वर्ग जो होता है अरेक्निडा, मतलब कि ग्लास अरेक्निडा, यह क्रम अरेक्नी मतलब कि अरेक्निया का एक जंतु है जो कि उदर के पश्च भाग में, उदर मतलब कि उदर के पश्च भाग स्थित ग्रंथियों के स्राव से जाल बनाता है। ठीक है, जाल बनाती है ये। और सभी मकड़ियां परभक्षी मतलब कि प्रीडेटर्स, मतलब कि परभक्षी हैं, भक्षियों की तरह काम करती हैं। ये छोटी छोटी जो कीट वगैरह हैं, ये जो कीट होती हैं, कीट्स होते हैं, खटमल, घरेलू मक्खी या मच्छर, इस तरीके के कीट होते हैं, उनको ये खाने का काम करते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं प्रीडेटर्स। ठीक है, परभक्षी। अन्य विकल्पों के जंतु कीट वर्ग के अंतर्गत आती हैं। इसमें 3 जोड़ी अर्थात 6 पाद होते हैं, मतलब कि 6 पैर होते हैं, 6 पाए जाते हैं, जो कि सभी कीटों का विशिष्ट गुण है। मकड़ी कीट वर्ग के अंतर्गत नहीं आती क्योंकि इनके 8 पाद पाए जाते हैं। ठीक है, तो जो हमारे कीट वर्ग हैं इनमें 6 पैर होते हैं, लेकिन जो हमारी मकड़ी की कीट वर्ग के आते नहीं, इसमें कितने पैर होते हैं, इसमें 8 पैर होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस जीव का रक्त सफेद होता है। तो प्यारे बच्चों मैं आपको बता दूं, इसमें से जो आपको इनमें से बताना कि भाई इनमें से कौन सा ऐसा जीव है, कौन सा प्राणी है जिनका खून, ब्लड जो है सफेद है, सफेद खून है। तो भाई छिपकली का है, तिलचट्टा का है, घरेलू खटमल का है, या मच्छर का है। तो प्यारे बच्चों मैं आपको बता दूं, जो हमारा जो तिलचट्टा है ना, कॉकरोच, तिलचट्टा, तो ये कॉकरोच के जो रक्त द्वारा जो ऑक्सीजन का परिवहन नहीं किया जा सकता और इसका रंग भी लाल नहीं होता। मतलब कि जो कॉकरोच है ना, कॉकरोच के द्वारा रक्त का ऑक्सीजन नहीं किया जाता, ऑक्सीजन का परिवहन नहीं किया जाता है। ठीक है, रक्त द्वारा, रक्त में ऑक्सीजन नहीं होती, इसमें परिवहन नहीं किया जाता, तो इसलिए जो इनका ब्लड का जो खून का रंग होता है ना वो लाल नहीं होता, क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन उपस्थित होता। तो तिलचट्टा जो होता है, तिलचट्टा में खून क्या होता, सफेद होता है। हीमोग्लोबिन इसमें भी हीमोग्लोबिन भी नहीं होता। ठीक है, तो इसलिए जिसके कारण जो हमारा खून भी इनका सफेद होता है। कॉकरोच के शरीर के प्रत्येक खंड में स्थित ट्यूब की एक प्राणी के माध्यम से कोशिकाओं तक सीधे ऑक्सीजन पहुंचती है। किसके प्रत्येक खंड में एक स्थित ट्यूब होती है, सीधे ऑक्सीजन पहुंचती है। इनका जो रक्त होता है रंगहीन, मतलब कि सफेद होता है, ये आपको मैंने बता दिया। फिर बच्चों किस कारण होता है, हीमोग्लोबिन नहीं होता, हीमोग्लोबिन उपस्थित नहीं होता। दूसरा, जो अपने द्वारा जो इनका ब्लड होता है, इनके ब्लड के द्वारा ऑक्सीजन परिवहन नहीं किया जाता। ठीक है, नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
मकड़ियों द्वारा उत्पादित रेशम, जो मकड़ियां होती हैं, मकड़ियों द्वारा जो रेशम होता है, मकड़ियों के द्वारा जो जाल बुना जाता है उसको हम उससे रेशम, ठीक है, रेशम जो मकड़ियां अपना जाल बनाती हैं, उत्पादित रेशम क्या कहलाता है आपको ये बताना है। टसर रेशम होता है, और गोशामर रेशम होता है, मूंग रेशम होता है, अहिंसा रेशम होता है। तो प्यारे बच्चों आपको बताना है जो मकड़ी होती है ना, तो मकड़ियों का जो अपना जाल बुनती है, जो वो रेशम होता है वो कौन सा होता है। तो देखो रेशम जो होता है प्रोटीन प्रोटीन निर्मित फाइबर है, ठीक है। जो उनका जाल होता है ना, जाल, तो उस जाल में क्या होता है, उसमें प्रोटीन होती है, ठीक है। क्या होता है, प्रोटीन, प्रोटीन निर्मित एक फाइबर होता है, ठीक है, फाइबर, ठीक, प्रोटीन निर्मित फाइबर होता है। मकड़ियों द्वारा उत्पादित रेशम गोशांबर रेशम, फाइबर मतलब, ठीक है, गोशांबर फाइबर कहा जाता है। रेशम के अन्य प्रकार है मलबरी रेशम, टसर रेशम, री रेशम और मूंगा रेशम, ठीक है। कौन कौन सा, मलबरी रेशम, टसर रेशम, री रेशम और मूंगा रेशम, ठीक है। आई होप ये समझ में आ गई होगी। आगे की ओर बढ़ते हैं हम। निम्नलिखित में कौन कीटों से प्राप्त नहीं होता। मतलब कि आपको प्यारे बच्चों इनमें से बताना है भाई, जो कीट हैं, कीट में से आपको इनमें से कौन सी कीटों की जो प्राणी है, जो कीटों की प्राणी इनमें से जो है हमारा उत्पाद नहीं करती, ठीक है। तो क्या कीटों से रेशम प्राप्त किया जा सकता है, लाख प्राप्त किया जा सकता है, शहद प्राप्त किया जा सकता है, या मोती प्राप्त किया जा सकता है। देखो ऑप्शन से ये मालूम हो रहा है कि भैया हमारा मोती जो है, मोती, वो मोती हमारा कीटों से प्राप्त नहीं होता। रेशम भी प्राप्त हो सकता है, लाख भी, और शहद भी हमारा कीटों से प्राप्त होता है। रेशम के कीट से रेशम की प्राप्ति होती है, रेशम के जो कीट होते हैं उससे रेशम की प्राप्ति होती है। रेशम के कीट आपने देखा होगा, रेशमी वम, ठीक है, और हमने लास्ट क्लास में भी पढ़ा था। रेशम का कीट सहतूत के पत्तों पर पनपता है, ये आपको मालूम भी होगा। जो रेशम का कीट होते हैं वो सहतूत के पत्तों पर, उनकी इसकी खेती बाड़ी भी किया जाता है, पनपता है। लाख जो है, लाख कैरिया और लेक का एम लेशीदार लेक का नामक कीट द्वारा प्राप्त किया जाता है। मधुमक्खियां सामाजिक कीट हैं, ठीक है, सामाजिक कीट होती हैं, जो फूलों से मकरंद जो हमारा फूल होता है उसमें जो मिठास होती है, मकरंद एकत्रित करके उसमें से कलेक्ट करती हैं, और कलेक्ट करने के बाद क्या कहता है, उनका शहद का निर्माण करती हैं। मोती जो है ना, मोती वस्तुतः मोलस्का संघ के जीव पिकटेंडा या पर्ल ओसाइड द्वारा प्राप्त किया जाता है, ठीक है। तो मोती जो है कीटों द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता, ठीक है। इसका जो आंसर है हमारा मोती, मोती को प्राप्त नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक लाभकारी कीट नहीं। तो आपको इनमें से बताना कौन सा ऐसा कीट है ना जो इनमें से लाभकारी नहीं है। तो भाई हेलिकोबर्पा आर्मीगेरा है, या बॉम्बीबिक्स मोरी है, लेशिफर लेक्का है, एपिस मेलिफेरा है। तो इनमें से आपको बताना है कौन सा कीट है जो लाभकारी नहीं है। तो आपको बता दूं, हेलिकोबर्पा जो है, जो हमारा हेलिकोबर्पा आर्मीगेरा है, वो हमारा लाभकारी कीट नहीं है। क्या है, लाभकारी कीट नहीं है, ठीक है प्यारे बच्चों, लाभकारी कीट नहीं। मैं किट बोल रहा हूं या कीट बोल रहा हूं, तो आप ध्यान देते रहना, मैं कीट है ये, ठीक है। तो हेलिकोबर्पा जो है आर्मीगेरा, हमारा सामान्यतः उपयोग है इसका क्या है, जो वो कीट नहीं है। कॉटन बॉलसर्म, कॉर्न ईयर्स, ये कपास, टमाटर, मक्का आदि से 100 से अधिक फसलों का प्रमुख विनाशकारी कीट है। ये जो कीट है ना, ये हमारा विनाशकारी कीट है, ठीक है। ये लाभकारी कीट नहीं है। और ये हमारा जो हमारे ये कीट है जो लाभकारी कीट है, तो ये विनाशकारी कीट हैं, व्यापक आर्थिक क्षति पहुंचाते हैं। ये जो होते हैं हमारे व्यापक आर्थिक क्षति पहुंचाते हैं। अब मैं आपको बता दूं, जो हमारा बॉम्बी बक्स मोरी है, ये पालतू रेशम कीट है, जिसको सिल्क वर्म जो होती है हमारी कोकून से प्राकृतिक रेशम उत्पादन में हमारे लाभकारी होते हैं। कौन से कीट, हमारे बॉम्बी बक्स मोरी। और जो लेसीफर लेक्का है ना, लेसीफर लेक्का, वो हमारे लाख कीट, ठीक है। इनका जो हमारा लाख कीट होते हैं, हमारे ये लाख कीट होते हैं, लाख का पतवन करते हैं। वृक्ष पर लाख राल उत्पादन करता है। बार्निस परिष्कृत लाह औषधियों उपयोग में लाभकारी होते हैं। और आपको मैं बता दूं, जो हमारा एपिस मेलिफेरा है, ये जो कि हमारा यूरोपीय मधुमक्खी, ठीक है, ये हमारे यूरोपीय मधुमक्खी होती हैं, जो बहुत ही हमारा उत्पादन करती हैं परागण सेवाएं, शहद, मोम
रॉयल जेली उत्पादन में लाभकारी होती है। ये जो आपको बता दूं सूची में केवल हेलिकोबर्पा जो है हमारी, यही विनाशकारी कीट है। शेष 3 कृषि उद्योग को प्रत्यक्ष लाभ पहुंचाने वाली उपयोगी प्रजातियां हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मच्छरों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपको इनमें से बताना है मच्छरों के बारे में। ठीक है, जो मच्छरों के बारे में ये आपको दे रखी हैं, ये 5 दे रखे हैं और इनमें से आपको बताने हैं कौन से सही है कौन से गलत है। ये आपको बताना है, केवल नर युक्त चूसते हैं। क्या चूसते हैं? खून। जो नर मच्छर होते हैं वो क्या चूसते हैं? खून। ठीक है, केवल मादा रक्त चूसती हैं, मादा पौधों का रस चूसती हैं, या मादा की अपेक्षा नर के डेने बड़े होते हैं। बड़े होते हैं, आपको बताने जो नर के डेने होते हैं वो बड़े होते हैं, नर की अपेक्षा मादा के डेने बड़े होते हैं। तो नर के डेने बड़े होते हैं या नर की अपेक्षा मादा के डेने बड़े होते हैं? तो प्यारे बच्चों आपको इनमें से बताना है कौन सा सही है। तो मैं आपको बता दूं, जो हमारा जो केवल हमारे दूसरा मतलब कि एक हमारा दूसरा और हमारा 5वां, तो केवल मादा रक्त चूसती हैं, नर की अपेक्षा जो होते हैं मादा के डेने बड़े होते हैं। तो हमारा ऑप्शन दूसरा और 5वां जो है राइट ऑप्शन है हमारी। केवल मादा मच्छर ही गरम रुधिर वाले कशेरुकियों, पक्षियों एवं स्तनियों का रुधिर चूसती हैं और वह परजीवी के रूप में होती है। नर जो होता है, नर मच्छर रुधिर नहीं चूसते हैं, ये अपना पोषण फलों के रस से करते हैं। जो फलों के जो पोषण करते हैं वो हमारा फलों के माध्यम से पोषण करते हैं। ठीक है, फूलों के माध्यम से अपना पोषण करते हैं। कौन? नर बेचारे शाकाहारी हैं और हमारी जो मादाएं हैं वो हमेशा से खून ही चूसती हैं। ठीक है, तो मादाएं का काम जो होता है खून चूसने का होता है। नर जो होते हैं हमारे वो बड़े शांत और बड़े भावुक इंसान होते हैं, सीधे साधे होते हैं। और हमारे कभी कभी मादाएं भी फल फूलों का रस चूसती हैं। ठीक है, कभी कभी ये शाकाहारी बन जाती है। मादा मच्छर के डेने सामान्यतः नर मच्छर से जो नर मच्छर होते हैं उनसे बड़े होते हैं, अतः विकल्प डी जो होती है वो हमारा विकल्प डी बिल्कुल सही है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रेगिस्तान में आवास करने वाले जानवर क्या कहलाते हैं? जो रेगिस्तान है, रेगिस्तान में आवास करने वाले जानवर क्या कहलाते हैं? तो आपको बताने प्यारे बच्चों, मरुदभिद जानवर कहलाते हैं, वृक्षवासी जानवर कहलाते हैं, बिल बनाने वाले जानवर कहलाते हैं, स्थलीय जानवर कहलाते हैं। तो प्यारे बच्चों मैं आपको बता दूं, हमारा ऑप्शन ही से ही मालूम हो रहा है, जो रेगिस्तान में आवास करने वाले जानवर होते हैं उसको बोलते हैं मरुदभिद जानवर। ठीक है, जेरोकोल या मरुदभिद रेगिस्तान में, ठीक है, मरुदभिद जेरोकोल या मरुदभिद रेगिस्तान में रहने वाले अनुकूल किसी पशु के संदर्भ में प्रयुक्त किया जाने वाला सामान्यतः शब्द है। ठीक है, जेरोकोल, ये मरुदभिद जानवर कहलाते हैं। नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर बिना पानी पिए सबसे लंबी अवधि तक रह सकता है? तो प्यारे बच्चों मैं आपको बताता हूं कौन सा है। तो भाई जिराफ है, कंगारू है, ऊंट है, कंगारू चूहा है। तो आपका कहना होगा भाई जिराफ बिना मतलब कि बिना पानी पिए सबसे लंबी अवधि तक रह सकता है। तो कंगारू या ऊंट आप कह सकते हो रेगिस्तान में बहुत लंबा सफर करता है रेगिस्तान में और काफी देर तक बिना पानी के जी सकता मतलब कि बिना पानी के रह सकता है। या कंगारू चूहा, तो प्यारे बच्चों मैं आपको बता दूं, जो कंगारू चूहा है ना, बिना पानी पिए सबसे लंबी अवधि तक जीवित रह सकता है, जिसके कारण यह प्राय ठोस मूत्र उत्सर्जित करता है। ठीक है, तो क्या है, जिसके कारण यह प्राय ठोस मूत्र, ठीक है, ठोस मूत्र उत्सर्जित करता है। उसमें है अनुकूलता उसके उत्सर्जन तंत्र, मतलब कि जो किडनी होती है उसकी किडनी की उत्सर्जन तंत्र किडनी की विशेष रचना व कार्य प्रणाली के कारण होती है। ठीक है, ये बहुत लंबी समय तक ये मतलब कि जो है अपना बिना पानी के रह सकता है ये। ठीक है, बिना पानी के रह सकता है, जिसके कारण ये इसका जो मूत्र भी है, जो पेशाब है वो ठोस आती है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर है जो ठोस मूत्र उत्सर्जित करता है? तो आपका आंसर आना चाहिए कंगारू चूहा। ठीक है, तो कंगारू चूहा जो है हमारा लंबी अवधि तक जीवित रह सकता है बिना पानी के, और इसका जो पेशाब है, मूत्र है, जो ठोस होता है, ठोस मूत्र उत्सर्जित करता है। नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
सांप के जहरीले विषदंत मतलब कि जो उसके जहरीले दांत होते हैं उसको क्या कहते हैं, रूपांतरित रूप क्या है उसका, चिबुकास्तिक दंत के, तालु दंत के, या श्रावणीय दंत के, या जंबिका दंत के। तो प्यारे बच्चों आपको बताना है जो हमारे उसके सांप के जहरीले विष दंत मतलब कि जहरीले दांत होते हैं उसका उसका रूपांतरित रूप क्या है। तो जो विषैले सांप होते हैं ना, जैसे किंग कोबरा हुआ, ठीक है, किंग कोबरा हुआ, और हमारे एक कोबरा हुआ। देखो कोबरा आमतौर पर आपको देखने मिलेगा जो कि सामान्यतः हमारे भारत देश में बहुत ज्यादा देखा जाता है, लेकिन जो किंग कोबरा होता है ना, ये भाई साहब सांपों का राजा ही होता है सबसे ज्यादा। इसका भी बाप बोल सकते हैं, ये बेटा तो ये बाप है। ये बहुत ही, एक तो इसकी लंबाई बहुत होती है, ठीक है, और एक तो इसकी मोटाई तगड़ाई, और ये बहुत तगड़ा होता है। लेकिन जब ये दहाड़ता है ना एकदम बिल्कुल, जो उसकी आवाज होती है ना बहुत ही ज्यादा, ये इस कोबरा की आपने आवाज होगी, इसकी डबल साउंड होती है इस किंग कोबरा की। और इसका जहर भी बहुत ज्यादा खतरनाक होता है। इसका जहर भी खतरनाक होता है लेकिन इसका डबल खतरनाक होता है। तो प्यारे बच्चों जहर अगर आपको मतलब कि अगर आप किसी आदमी को, किसी व्यक्ति को सांप काटता, तुरंत हॉस्पिटल जाने का कोशिश करें। किसी भी झाड़ फूड़ वाले के व्यक्ति के चक्कर में ना पड़े, वो इंसान को मार देते हैं, ठीक है। विषैले सांपों में ऊपरी जबड़े, जो उनके ऊपरी जबड़े होते हैं ना, ऊपरी जबड़े आपने देखा होगा, ठीक है। ये हमारे सांप हैं, ठीक है, सांप होते हैं ये। तो ये सांप के ये जो दांत होते हैं, यहाँ पे हमारे दांत यहाँ होते हैं, ठीक है। तो ये दांत जो होते हैं ऊपर वाले हिस्से में, ऊपरी जबड़े की जो हमारी मैक्सिली हड्डियां होती हैं, मैक्सिली हड्डियों के 1 से 3 जोड़ी, प्राय एक जोड़ी बड़े व पीछे की ओर मुड़े विषदंत, पॉइजन फंक्स होते हैं, मतलब कि पंखों की आकार के रूप से उनके तलवों से जुड़े होते हैं, तालु से मुग्रासन गुहिका में उभरे रहते हैं वो, ठीक है। यह मैक्सिलरी दंत, जंबिका दंत ऊपरी जबड़े में ही स्थित विष ग्रंथियां, ठीक है, ऊपरी जबड़े में ही विष ग्रंथियां जिसको बोलते हैं जंबिका दंत, ठीक है, जंबिका दंत में संबंध होते हैं, ठीक है। आई होप ये वाली बात भी समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सही रूप में सुमेलित नहीं है। ईस्ट है, ईस्ट मतलब कि ईस्ट के द्वारा किण्वन होता है। एलोवेरा आवर्त बीजी है। केशीन में लोक्ट, जो केसीन है हमारा दुग्ध प्रोटीन है, मतलब कि दूध वाला प्रोटीन है। घटपर्णी जो परजीवी है आवर्ती बीजी। तो इसमें से आपको बताना है इसमें जो है सुमेलित कौन सा सही नहीं है, आपको कौन गलत वाला आपको बताना है। तो मैं आपको बता दूं जो हमारा ईस्ट है वो किण्वन के द्वारा होता है, ठीक, किण्वन करता है। एलोवेरा आवर्त बीजी है। कैशीन जो है हमारा, कैशीन वो हमारा दूध में पाया जाना प्रोटीन है। लेकिन घटपर्णी जो ना परजीवी आवर्त बीजी, जो कि गलत सुमेलित है। घटपर्णी या निफेंथिस का पौधा होता है, जो कि हमारे जो परजीवियां होते हैं उनको क्या होता है, पौधा परजीवी नहीं, मतलब कि जो पौधा होता है परजीवी नहीं बल्कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन बनाने में सक्षम होता है। यह प्राय ऐसे स्थान पर उगता है जहां की मृदा में नाइट्रोजन की कमी होती है, जिसकी पूर्ति वह कीटों को पचाकर करता है। अन्य प्रश्नगत युग में सही मतलब कि सुमेलित है, ठीक है, जो कि ये हमारा सुमेलित नहीं है। देखो ये जो है ना, तो अब मैं बताऊं आपको, देखो घटपर्णी नेपेंथिस का पौधा परजीवी नहीं है। मतलब इसका जो वर्ड का मतलब है ना परजीवी का मतलब ये होता है कि ये जो हमारा पौधा होता है ना घटपर्णी नेपेंथिस का, ये पौधा दूसरे पौधों पर जीवित नहीं रहता, ठीक है, मतलब कि निर्भर नहीं रहता। ये उन पौधों के माध्यम से अपना भोजन नहीं बनाता, ठीक है, और दूसरे जीव पर मतलब कि प्राणी पर या किसी और व्यक्ति पर या किसी और पौधे पर या किसी और पर निर्भर नहीं रहता। ये अपना भोजन खुद बनाता है। तो ये क्या करता है, ये मरुस्थलीय जो होते हैं ना वहां ये उगता है, ठीक है, मरुस्थलीय रेगिस्तान है, रेगिस्तान में ये सूखे इलाकों में ये उगता है। तो उसके मिट्टी में क्या होता है, नाइट्रोजन की कमी होती है। तो अब ये घटपर्णी क्या होता है, ये कीट पक्षी जो होते हैं ना उनको आकर्षण करता है, और आकर्षण करने के बाद अपनी नाइट्रोजन की कमी करता है। मतलब कि जो कमी होती है नाइट्रोजन की कमी, उसकी पूर्ति करता है। और पूर्ति करने के लिए ये कीटों को पचाकर प्रकाश संश्लेषण करता है, और प्रकाश संश्लेषण से अपना देखो स्वयं कर रहा है, कीटों को खा रहा है, भक्षी बन रहा है, ठीक है,
अपने उसमें फंसाकर उसको पचाता है, फंसाकर पचाकर प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से अपना भोजन स्वयं बना रहा है। इसलिए कहते हैं इसको जो घटपर्णी है परजीवी आवर्तबीजी नहीं है, ये क्या है, जो है भक्षी है, ठीक है, जो कीट भक्षी है, जो अपना भोजन खुद बनाता है प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से। ठीक है प्यारे बच्चों, ये आई होप समझ में आ गई होगी। ये निफेंथिस का पौधा है, ये सूखे इलाकों में होता है, नाइट्रोजन की कमी इसमें होती है, ये नाइट्रोजन की कमी पूर्ति करने के लिए कीटों को खाकर अपना भोजन पचाता है, प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से अपना भोजन स्वयं बनाता है। ठीक है, आई होप समझ में आ गए हो। अब हम प्यारे बच्चों आपको से आई होप ये सारी की सारी जितने मैंने क्वेश्चन कराए हैं आप लोगों को ये समझ में आए होंगे। मैं पूरी उम्मीद करता हूं इस प्रकार से मेरे साथ बने रहिए। आपको इस प्रकार से और क्वेश्चन चाहिए जो कि वनडे एग्जाम के लिए बड़े बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है और हर एक एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। थैंक यू सो मच।